अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग जो है अभी साइंस छठी क्लास का साइंस शुरू कर रहे हैं और उसमें हमारा पहला सबक शुरू हो रहा है कुदरती वसाइल, हवा, पानी और जमीन। इसे इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये सबक शुरू हो रहा है आपके जहन में कुछ ना कुछ सवाल तो आया हो। किस तरह के सवाल सवाल आना भी चाहिए। किस तरह के सवाल आना चाहिए कि कुदरती वसाइल होता क्या है और फिर उसके साथ हवा, पानी और जमीन को क्यों जोड़ा गया। ये बात आपके जहन में आना चाहिए। अभी हम जो है कुछ बातें यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम 2 से 3 बातें समझेंगे। कौन कौन सी बातें कि कुदरती वसाइल क्या होते हैं, कुदरती वसाइल क्यों जरूरी है और कौन कौन से चीजें कुदरती वसाइल में शामिल होती है। फिर अगले वीडियो में हम एक एक पर तफसीली बात करेंगे। अभी यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है मछलियां है पानी में तैर रही है। ठीक है, फिर क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, जहाज तैर रहा है पानी में। जमीन पर क्या दिखाई दे रहा है, ये जानवर है, दरख्त है, रास्ते हैं, है ना, सवारियां हैं, मुख्तलिफ गाड़ियां जा रही हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। अब ऊपर देखो आसमान में, आसमान में क्या दिखाई दे रहा है, तो परिंदे उड़ रहे हैं, बादल है, हवाई जहाज दिखाई दे रहा है। ये सब देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। यहाँ पर आपने ये देखना है कि हर एक की एक जगह है, हर एक का अपना एक मकाम है, इलाका है। जैसे मछलियां पानी में है, जानवर जमीन पर है, परिंदे आसमान में फजा में उड़ रहे हैं। और इन तीनों से मिलकर पूरा एक जिंदगी का एक अहाता जिसमें इंसान रहता है, जो माहौल में इंसान रहता है वो बन रहा है। इसको समझते हैं हम। ठीक है, यहाँ देखिए किस तरह से ये तैयार होता है। तो यहाँ जमीन को देखिए आप। ठीक है, जमीन है जिसे हिजरी कुर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, हिजरी कुर्रा कहते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ जो हिस्सा है वो पानी पानी जमीन पर बहुत बड़ी मिकदार में पानी पाया जाता है। दरिया, तालाब, समंदर, है ना, ये सब। तो ये जो पानी का इलाका है उसे कहते हैं आबी कुर्रा। इसे इंग्लिश में कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। जितना पानी का इलाका होगा सब इसमें शामिल, हाइड्रोस्फीयर। इससे ऊपर जब हम देखते हैं तो जो हवा है, हमारे अतराफ की हवा, और ऊपर तक हम जब जहां तक हमारी निगाह जाती है तो हमें हवा का एक गिलास दिखाई देता है जिसे फजाई कुर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, फजाई कुर्रा, जिसे एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। इस तरह ये तीनों कुर्रे मिलकर, फजाई कुर्रा, आबी कुर्रा और हिजरी कुर्रा, ये तीनों मिलकर एक हयाती कुर्रा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हयाती कुर्रा। क्या बनता है इससे, हयाती कुर्रा, तीनों के मिलने से, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर कहते हैं। अब ये जो हयाती कुर्रा है जिसमें हम रहते हैं, तमाम जानदार इसमें रहते हैं, इसमें पानी, जमीन और फजा, ये सब कुछ मौजूद है इस हयाती कुर्रे। ये सब मिलकर क्या बनता है, एक हयाती कुर्रा बनता है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये समझ लेने के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि कुदरती वसाइल क्या होते हैं। ठीक है, कुदरती वसाइल किसे कहते हैं। तो अभी हम जो मुख्तलिफ 3 कुर्रे समझ रहे थे, है ना, हिजरी कुर्रा, फिर आबी कुर्रा और फजाई कुर्रा। तो जमीन, पानी और हवा, उसमें क्या शामिल है, जमीन, पानी और हवा, तीनों शामिल है ना, ये तीनों कुर्रों में, हयाती कुर्रे में तीनों चीजें शामिल। तो आप जब इस पर गौर करेंगे तो इस पूरे हयाती कुर्रे में जितना हयाती कुर्रा मौजूद है उसमें आपको जमीन, पानी और हवा दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, जमीन, पानी और हवा, जो कि कुदरती तौर पर पाई जाती है और जिसके बगैर इंसानी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। इंसानी जिंदगी में ये वसाइल का काम अंजाम देते हैं। वसाइल किसे कहते हैं, जिसे इंसान इस्तेमाल करता है ना। तो ये इंसानी जिंदगी में तीनों भी, जमीन, पानी और हवा,
वसाइल का काम अंजाम देते हैं, और चूंकि ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये कुदरत में पहले ही से ही दस्तयाब है, तो इस वजह से ये तीनों भी कुदरती वसाइल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुदरती वसाइल। इसके अलावा जो कुदरती वसाइल में मादनियात है और मुख्तलिफ गैसेस है, मुख्तलिफ माए हैं, तो ये सब कुदरती, इसमें ठोस माए गैस को भी कुदरती वसाइल में शामिल किया जाता है, जिनके जरिए से हम अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये कुदरती वसाइल है। कुदरती वसाइल के बारे में यहाँ पर एक अहम बात लिखी थी और जिसको आप समझना जरूरी है। कुर्रे अर्ज पर जानदारों की बका और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए हवा, पानी और जमीन जैसे अज्जा ज़रूरी अहम है, इन्हें कुदरती वसाइल। इंसान की बुनियादी जरूरतें और जितने जानदार मौजूद है जमीन पर, उन सब की बुनियादी जरूरतें हवा, पानी और जमीन से पूरी होती है, इसलिए ये बहुत अहम है, बहुत ज्यादा अहम है, और ये कुदरती वसाइल की कहलाती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमने दो बातें समझी। कुदरती वसाइल किसे कहते हैं? अपने अतराफ के माहौल के बारे में, जो तीनों कुर्रे पाए जाते हैं उसके बारे में। अब हम और एक चीज समझ लेते हैं कि कुदरती वसाइल क्यों जरूरी है। अगर थोड़ी देर के लिए जहन में इस बात को लाइए कि अगर जमीन, पानी और हवा ना हो तो क्या यहाँ जिंदगी गुजारी जा सकती है? थोड़ी देर के लिए एक ही चीज को ले लेते, पानी को ले लेते। पानी एक कुदरती वसाइल में से वसीला है, तो पानी अगर ना हो तो कैसे जिंदगी गुजारी जा सकती है? क्या जिंदगी का वजूद हो सकता है? बिल्कुल भी जिंदगी का वजूद नहीं हो सकता। हवा अगर ना हो तो हवा के बगैर भी जिंदगी का वजूद नहीं हो सकता। तो ये जो कुदरती वसाइल है निहायत जरूरी, बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, ना सिर्फ इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए बल्कि यहाँ मौजूद तमाम जानदारों के लिए, उनकी अपनी जिंदगी की बका के लिए, उनको अपने अपने आप में कायम रहने के लिए ये तीनों भी जरूरी है, जमीन, पानी और हवा जरूरी है। अब जमीन पर जो पानी पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, इसका यहाँ पर दिया गया है कि पानी जो है जमीन पर 71% मौजूद है, और जो खुश्की का इलाका है, जमीन का हिस्सा जो है जिसे हम लैंड कहते हैं, ये 29% है। कितना है? 29%, तकरीबन 29%। हम इसको परफेक्टली 29% नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन 29% है, और पानी का इलाका तकरीबन 71% है। ठीक है, ये बात आपने समझ ली। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से एक एक बात, तीनों कुर्रे हमको समझना है। एक तो हमको हिजरी कुर्रा समझना है, जमीन वाला, एक पानी का कुर्रा, आबी कुर्रा जिसे कहते हैं समझना, और एक फजाई कुर्रा हमको समझना है जिसमें हवा के बारे में हमको समझना है। तो तीनों को हम एक एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको देखेंगे।